ऐसी फिल्म जिसे भारतीय सिनेमा के इतिहास की मास्टरपीस कहा गया और हिंदी सिनेमा जगत की कल्ट क्लासिक फिल्म करार दिया गया है। एक ऐसी आइकॉनिक कृति जिसे बड़े पर्दे पर उतरने में 16 साल का लंबा वक्त लगा और इसने लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। जिस फिल्म की कहानी से ज्यादा मजेदार है इसके बनने की अनोखी दास्तान, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के बनने के दौरान ही इसकी लीड एक्ट्रेस मीना कुमारी और इसके निर्देशक कमाल अमरोही के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ और तलाक हो गया। क्या आपको पता है कि इस फिल्म में काम करते वक्त मीना कुमारी लिवर सिरोसिस की खतरनाक बीमारी से जूझने लगी थी और सेट पर डांस करते हुए वो कई बार बेहोश होकर गिर गई थी और पूरा सेट खून से लथपथ हो गया था। पर इसके बावजूद इस फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही किसी भी कीमत पर इस फिल्म को पूरा करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपनी बीमार पत्नी से हर हाल में काम करवाया। और क्या आप यकीन करेंगे कि फिल्म रिलीज होने के बाद जब वो अस्पताल में आखिरी सांसें ले रही थी तो कमाल अमरोही ने उनके इलाज के लिए एक भी पैसा देने से इनकार कर दिया और मीना जी की मौत के बाद उनके कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बनी रहिए हमारे साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल A2 रिव्यूज। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पाकीज़ा फिल्म के बेहद रोचक किस्से और इस फिल्म से जुड़ी मीना कुमारी की दर्द भरी कहानी जो कि आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हिंदी फिल्म के इतिहास के आइकॉनिक फिल्म पाकीज़ा के हिट होने के पीछे 3 वजह थी। पहली, एक तवाइफ की जिंदगी पर बनी इस फिल्म में मीना कुमारी जी का शानदार अभिनय, दूसरा इसके शानदार गीत और तीसरा कमाल अमरोही का निर्देशन जो कि जबरदस्त था। फिल्म जानकार बताते हैं कि जब पाकीज़ा की शूटिंग शुरू हुई थी तब कमाल अमरोही और मीना कुमारी दो जिस्म एक जान हुआ करते थे और दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने डूबे हुए थे कि घंटों फोन पर बातें किया करते थे। लेकिन जब फिल्म 16 साल बाद बनकर तैयार हुई तब तक सब कुछ बदल गया था। प्यार टकरार में बदल गया और मीना कुमारी ने कमाल अमरोही का घर भी छोड़ दिया था और अलग रहने लगी थी। लेकिन ये दुखद कहानी जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कि क्यों पाकीज़ा को कल्ट क्लासिक फिल्म कहा गया और क्यों आज भी इस फिल्म की चर्चा होती रहती है। पाकीज़ा यानी पवित्र फिल्म में ये मीना कुमारी के किरदार के लिए इस्तेमाल किया गया है जो एक कोठे में काम करके अपनी जिंदगी बिता रही है। एक नेक दिल तवाइफ की जिंदगी, उसकी मोहब्बत और रुसवाइयों की कहानी है फिल्म पाकीज़ा। हिंदुस्तान में कोठे और तवाइफों का कल्चर काफी पुराना है। पहले के जमाने में लोग नृत्य संगीत से दिल बहलाने और अय्याशी करने के मकसद से भी कोठे पर जाया करते थे। बताते हैं कि इस फिल्म के निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही भी कुछ ऐसे ही तवाइफों के कोठे पर जाते थे जिनकी जिंदगी पर आधारित एक फिल्म वो बनाना चाहते थे। उनके दिमाग में अपने जमाने की 2 बाइयों की जिंदगी थी। एक जद्दन बाई जिनकी महफिल में जुल्फिकार अली भुट्टो और KL सहगल जैसे दिग्गज जाते थे और दूसरी गौहर जान जिनकी आन बान के भी किस्से मशहूर हुआ करते थे। कहते हैं कि इस फिल्म को बनने में 14 साल का लंबा वक्त लग गया था क्योंकि इसके निर्देशक कमाल अमरोही फिल्म के जरिए वाकई कमाल करना चाहते थे और इस फिल्म के बनने के दौरान ऐसे ऐसे मोड़ आए, ऐसा दौर आया कि देखते ही देखते फिल्म को बनने में 14 साल लग गए। लेकिन इस फिल्म को शूट होने में 16 साल क्यों लग गए? दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि 1956 में जब ये फिल्म शुरू हुई थी तो ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। लेकिन कुछ दिनों बाद 60s में जब कलर टेक्नोलॉजी आई तब कमाल अमरोही लगभग आधी फिल्म शूट कर चुके थे। लेकिन उनका पागलपन ऐसा था कि इसे फिर से कलर में शूट करने का फैसला किया और अब तक शूट की गई फिल्म कचरे के डिब्बे में चली गई। ये शूटिंग कुछ दिन आगे बढ़ी तो पता चला कि मार्केट में नया लेंस आया है, सिनेमास्कोप। बताया गया कि इस लेंस से शूट करने पर पर्दे पर फिल्म बड़ी दिखेगी। ये नई टेक्नोलॉजी कमाल अमरोही को पसंद आ गई और उन्होंने एक बार फिर से इसे नए सिरे से शूट करने का मन बना लिया। इस खास लेंस से फिल्म शूट कराने के लिए कमाल अमरोही जर्मन सिनेमेटोग्राफर जोसेफ वर्सिंग को भारत लाए। लेकिन ये पागलपन की दास्तान यही खत्म नहीं होती है। दरअसल 50,000 रुपए प्रति
माह के किराए पर विदेश से मंगाया गया सिनेमास्कोप खराब निकला और इससे शूट किए गए फिल्म के सीन भी बर्बाद हो गए। तब कमाल अमरोही खुद कैलिफोर्निया ऑफिस गए और एमजीएम स्टूडियो को लेंस की प्रॉब्लम बताई। एमजीएम स्टूडियो ने अपनी गलती मानी और उन्हें एक नया लेंस गिफ्ट कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कमाल अमरोही ने इसमें कितना समय, पैसा और पूरे क्रू की मेहनत को जाया कर दिया था। लेकिन पाकीज़ा की किस्मत में शायद आसानी से बनना लिखा ही नहीं था। अब इस फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर आया साल 1964। बताते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कमाल अमरोही अपनी पत्नी मीना कुमारी को अपनी निजी जायदाद की तरह ट्रीट करने लगे थे और ऐसे में मीना कुमारी पर उन्होंने ढेर सारी पाबंदियां लगा रखी थी और जानी मानी अभिनेत्री मीना जी को जैसे अपनी इच्छाओं का गुलाम बना रखा था। वो किससे बात करेंगी, किससे नहीं, किसे अपने मेकअप रूम में आने देंगी और किसे नहीं, किसके साथ फिल्म करेंगी, सब कुछ कमाल अमरोही अपने हाथ में रखने लगे थे। जाहिर है अपने पति की पाबंदियों, शक्की मिजाज और बुरे व्यवहार से मीना कुमारी इतनी तंग आ गई कि दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और दोनों अलग हो गए और अब मीना कुमारी उनका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती थी और ऐसे में फिल्म की शूटिंग रुक गई। इस दौरान पति के बुरे बर्ताव और अलग होने से मीना कुमारी गम में डूबती चली गई और बेइंतहा शराब पीने लगी। कहते हैं कि मीना जी इतनी ज्यादा शराब पीने लगी कि उनका लीवर डैमेज हो गया और वो लीवर सिरोसिस की बीमारी से बिस्तर पर आ गई। 5 साल का लंबा वक्त बीत गया और अकेलेपन और तन्हाई में मीना कुमारी काफी ज्यादा बीमार रहने लगे। इस बीच उनके पति ने भले ही उनकी तबीयत और हाल चाल कभी ना पूछी हो, लेकिन बताया जाता है कि उन्होंने फिल्म को पूरा करने के लिए मीना कुमारी को कई अनुरोध पत्र जरूर लिखे, लेकिन मीना कुमारी ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन कमाल अमरोही अपनी फिल्म को इस तरह जाया नहीं होने देना चाहते थे। वो किसी भी कीमत पर इसे पूरा कर पैसों की भरपाई चाहते थे। तो करीब 1968 में उन्होंने इसके लिए कुछ दोस्तों के सामने अपना दुखड़ा सुनाया। इसमें 4 नाम सामने आते हैं, नरगिस और उनके पति सुनील दत्त और संगीतकार खय्यम और उनकी पत्नी जगजीत कौर। बताते हैं कि ये सभी मीना कुमारी के भी अच्छे दोस्त थे। कमाल अमरोही ने इन्हें आधी शूट फिल्म दिखाई और मीना कुमारी को मनाने के लिए गुजारिश करने लगे। जाहिर है सभी ने मीना जी का दरवाजा खटखटाया और उनकी हालत देख सिहर उठे। मीना कुमारी तब काफी अलग दिखने लगी थी और शराब और दवाइयों में डूबे बिस्तर पर पड़ी थी। पहले तो मीना कुमारी ने पति के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिल्म में काम करने वाले सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी की बात सुनाकर धीरे धीरे उनको तैयार कर लिया गया। मीना कुमारी ने फिर खुद ही कमाल अमरोही को संदेश भेजा कि वो पाकीज़ा पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उनकी 2 शर्तें हैं। एक, उन्हें तलाक देकर कमाल अमरोही आजाद करे और दूसरी, उनकी जिंदगी में कोई दखल नहीं देंगे। साथ ही मीना जी ने अपनी फीस महज 1 रुपए बताई। कमाल अमरोही को तो जैसे खजाना ही मिल गया। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी के नाम पर मार्केट से खूब पैसे उठाए और पाकीज़ा की शूटिंग फिर से शुरू हो गई। कहते हैं कि ट्रेजेडी क्वीन के अंदर के दर्द ने पर्दे पर ऐसा कमाल दिखाया कि वो इस किरदार में अमर हो गई। इसके पीछे वजह बताई जाती है कि इस समय उनकी पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा डिस्टर्ब चल रही थी। वो बुरी तरह से बीमार थी और जब भी वो शूट के लिए पहुंचती थी तो बहुत सारे गम, बहुत सारे दर्द भुलाकर अपने किरदार में डूब जाया करती थी। 1968 में जब फिर से शूटिंग शुरू हुई तो पिछले 10-12 वर्षों में कई कलाकारों की उम्र हावी हो गई थी, इसलिए कलाकारों की अदला बदली की गई, भूमिकाएं बदल दी गई। तो वही आपने पाकीज़ा देखते समय मीना कुमारी में भी काफी बदलाव नोटिस किया होगा। वो बीमारी और गम में खुद को डुबोकर बर्बाद कर चुकी थी। आंखों के नीचे कालापन और चेहरे पर सूजन साफ देखी जा सकती थी, लेकिन भला मुख्य कलाकार को कैसे बदला जा सकता था।
शूटिंग शुरू हुई तो वो सेट पर बहुत मुश्किल से पहुंच पाती थी। असहनीय दर्द से परेशान रहती थी। मेकअप करना, भारी भरकम कॉस्ट्यूम पहनना, डायलॉग याद करना, तेज रोशनी में कैमरे के सामने अभिनय करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे ही एक्शन बोला जाता, अलग ही मीना कुमारी नजर आती। वो पूरे जोश से अभिनय करती। ऐसा लगता ही नहीं था कि उन्हें कोई दर्द या बीमारी है। लेकिन वो कई बार सेट पर बेहोश होकर गिर गई तो कई बार सेट उनके खून से लथपथ हो गया। कहते हैं कि कमाल अमरोही को अब ये चिंता सताने लगी कि मीना कुमारी से कैसे फिल्म पूरी कराई जाए। वो बिना उसकी सेहत की चिंता किए घंटों शूट कराते रहते और मीना कुमारी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती चली गई। क्योंकि उन्होंने फिल्म पूरी करने का वादा किया था, इसलिए पीछे नहीं हट पा रही थी। बताती है कि तब नरगिस जी को अपने मनाने के फैसले पर अफसोस हुआ और कमाल अमरोही के सेक्रेटरी से अपनी नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की थी। और शायद यही वजह रही कि जब मीना कुमारी इस दुनिया को अलविदा कह गई तो नरगिस जी ने कहा था, मीना मौत मुबारक हो। जब कमाल अमरोही ने कोई चारा नहीं देखा तो कुछ गानों में मीना कुमारी की बॉडी डबल को इस्तेमाल करने का फैसला लिया और जानी मानी अभिनेत्री और डांसर पद्मा खन्ना ने इसका सीक्वेंस शूट किया। मीना कुमारी की बायोग्राफी लिखने वाले जाने माने लेखक विनोद मेहता ये लिखते हैं कि मीना कुमारी एक ऐसी अदाकारा थी जिनके सामने बड़े से बड़े एक्टर्स भी अपने डायलॉग्स भूल जाया करते थे। और इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पाकीज़ा फिल्म में राजकुमार भी उनके सामने अपने डायलॉग्स भूल जाया करते थे। कहते हैं कि राजकुमार वास्तव में मीना कुमारी पर मोहित हो जाते थे और उनके सामने डायलॉग भूल जाया करते थे और फिर मीना कुमारी मुस्कुराती और उनकी मदद करती थी। थारे रहियो ओ बाकी यार रे, मौसम है आशिकाना, चलते चलते यूं कोई मिल गया था। ये तमाम गीत पाकीज़ा फिल्म के आज भी लोग गुनगुनाते हैं और इनसे उतना ही ज्यादा प्यार करते हैं। रिलीज होने के बाद ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और मीना कुमारी इस समय लीवर सिरोसिस की बीमारी से बुरी तरह से जंग लड़ रही थी। उनको भी सदमा लगा। बताते हैं कि इसकी रिलीज के कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया और उसके बाद लोगों की सहानुभूति इस कदर टूट पड़ी कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। 4 फरवरी 1972 को मुंबई में मराठा मंदिर में फिल्म का प्रीमियर हुआ। बीमार होने के बावजूद मीना कुमारी इसमें शामिल हुई। लेकिन फिल्म रिलीज होने के 56 दिनों के बाद 21 मार्च 1972 को मीना कुमारी की मृत्यु हो गई और तब हुआ एक जबरदस्त करिश्मा। धीरे धीरे पाकीज़ा भारत के अन्य शहरों में भी रिलीज हुई और 1972 की सबसे बड़ी हिट फिल्म हो गई और फिल्म कई शहरों में 50 सप्ताह तक चलती रही। लोग सिनेमा घरों से आंखों से आंसू लिए वापस आते और उन्हें खूब याद करते थे। लेकिन गौरतलब ये है कि आखिरी समय पर मीना कुमारी के पास अस्पताल में अपने इलाज के लिए पैसे नहीं थे और जब उनकी मौत हुई तो उनके कफन के लिए भी पैसे मौजूद नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब एक और शर्मिंदा करने वाली खबर आई थी कि जब कमाल अमरोही से मीना जी के इलाज के लिए खर्च हुए पैसे चुकाने की गुजारिश की गई थी तो उन्होंने ये कहते हुए दामन झाड़ लिया था कि उन्होंने तो मीना कुमारी को तलाक दे दिया था और इसलिए वो पैसों के लिए जिम्मेदार नहीं है। वैसे तो मीना कुमारी ने दर्जनों फिल्मों में शानदार काम किया और उनको ट्रेजेडी क्वीन के नाम पर भी जाना जाता है। लेकिन उनकी आखिरी फिल्म पाकीज़ा इन तमाम फिल्मों पर भारी पड़ी और इसकी वजह से ही आज भी उनको सबसे ज्यादा याद किया जाता है। आज भी जब हम मीना कुमारी का नाम लेते हैं तो जहन में उनकी पाकीज़ा वाली छवि ही सामने आ जाते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि इस फिल्म में निजी जिंदगी के अपने दुखों तकलीफों को मीना कुमारी ने इस कदर अपने किरदार में ढाला कि अपना नाम हिंदुस्तानी फिल्मों के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर लिया। उनकी आखिरी फिल्म उनके फिल्मी करियर और बॉलीवुड के इतिहास की क्लासिक फिल्म बन गई। तो दोस्तों, ये थी मीना कुमारी की पाकीज़ा फिल्म से जुड़ी दर्द भरी कहानी। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी और जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।